हेलो फ्रेंड्स, आई एम साबिर पठान और मैथ्स हब बाय एसपी सर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम फ्रेंड्स लास्ट हम इनइक्वालिटी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये हमारा इनइक्वालिटी का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो पहले मैंने इनइक्वालिटी नाम का एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ पे जाके आप इनइक्वालिटी के फर्स्ट 2 लेक्चर्स देख लें, बाद में ये थर्ड लेक्चर देखें तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, हम आज के लेक्चर में बात क्या करेंगे कि आपको कोई एक इनइक्वालिटी का इक्वेशन देंगे और अगर वो इनइक्वालिटी में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर मतलब वो इनइक्वालिटी पे क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हमें देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स की कोई वैल्यू हमें देंगे इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और वो एक्स की वैल्यू से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो एक यहाँ पे नोट हम देख लेते हैं। तो अगर सपोज ये हमें एक इनइक्वालिटी दी है इफ़ ए लेस देन बी, ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हर बार ज़रूरी नहीं है कि इनइक्वालिटी है वो हमेशा रिमेन सेम रहे। मतलब इफ़ एस लेस देन बी देन एस स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर डज नॉट फॉलोज ऑलवेज। मतलब एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो ये तो हमें पता है कि ऑब्वियस है 2 लेस देन 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी भी सेम ही रही, मतलब लेस देन थी तो लेस देन ही रही। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल में ऐसे देख रहा हूँ, चलो कि -3 है, -3 वो ऑब्वियस है -1 से तो छोटा है, मतलब -3 लेस देन -1। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो -3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9 और -1 का स्क्वायर हो गया 1। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मुझे इनइक्वालिटी रखनी हो तो मुझे ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी पहले लेस देन थी लेकिन स्क्वायर करने के बाद इनइक्वालिटी क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई। तो याद रखो जब भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ ओके बोथ साइड अगर नेगेटिव नंबर हो और फिर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। ओके, ये फैक्ट चीज़ है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो तो इनइक्वालिटी में अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर हो और आप स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। ठीक है, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो इफ़ 2 लेस देन एक्स लेस देन 4, तो इसका मतलब पहले क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ एक्स इज़ बिटवीन 2 to 4, मतलब पॉजिटिव नंबर ही है इनइक्वालिटी में। तो पॉजिटिव नंबर है तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 लेस देन एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 16। ठीक है, लेकिन एक हम चलो एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं कि x इज़ बिटवीन -2 to 4, मतलब x की वैल्यू है वो -2 और 4 के बीच में है। तो अगर ऐसे कुछ हुआ जैसे कि एक तरफ नेगेटिव नंबर है और एक तरफ पॉजिटिव नंबर है तो हम कैसे करें। तो पहले चलो थोड़ा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये -2 लेस देन एक्स लेस देन 4 है तो मैं इसको ऐसे लिखूँ तो भाई -2 लेस देन एक्स लेस देन 0 फिर यूनियन 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4। ठीक है, इसका मतलब तो ऐसा ही हुआ ना कि यहाँ पे क्या बोला कि x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में जितनी आ रही है वो, और उसका मैं यूनियन करूँगा x की कौन सी वैल्यू के साथ कि जो 0 और 4 के बीच में और 0 भी आ रही है उसके बीच में, तो ये दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। अभी अगर आप दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, x की ऐसी वैल्यू जो -2 और 4 के बीच में आ रही हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है
कि ये जो जितनी भी x की वैल्यू है वो नेगेटिव है और यहाँ पे जितनी x की वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई कर रही है तो हमें क्या करना है, तो पहले तो मैंने सारी नेगेटिव वैल्यू वाला एक इंटरवल ले लिया और फिर एक सारे पॉजिटिव वैल्यू वाला इंटरवल ले लिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं स्क्वेयरिंग करूँ दोनों साइड, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। फिर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा और x का x स्क्वायर हो गया। अब इनइक्वालिटी क्या होगी, तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी तो ऐसे चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। तो देखो ये 4 ग्रेटर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यूनियन, यहाँ पे मैं 0 का स्क्वायर हो गया 0, x स्क्वायर का x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो गया। यहाँ पे इनइक्वालिटी तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि x स्क्वायर बिटवीन 0 to 16, ओके। तो आप देख सकते हैं अगर मैं ये दोनों का यूनियन करूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बिटवीन 0 to 4 और यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बिटवीन 0 to 16। तो अगर ये दोनों का यूनियन को हम ऐसे प्लस भी बोल सकते हैं, तो x स्क्वायर है वो किसके बीच में आएगा, ऑब्वियस है बिटवीन 0 to 16, क्योंकि 0 से 4 की वैल्यू तो इसमें तो इंक्लूड है ही, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 16, ओके। तो हमें शॉर्टकट क्या याद रखनी है, तो शॉर्टकट ये याद रखनी है कि अगर x की वैल्यू माइनस से प्लस बिटवीन हो, मतलब माइनस वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू के बिटवीन हो, तो पहले तो x स्क्वायर है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा। ऑब्वियस हमें पता है किसी का भी स्क्वायर है वो 0 से बड़ा ही होगा। अभी यहाँ से माइनस साइन हम नेग्लेक्ट करेंगे और देखना है कि दोनों में से एज अ नंबर कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस से नेग्लेक्ट करूँ तो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4, तो ऑब्वियस है 4 बड़ा है एज अ वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर ले लेना है 16। तो x स्क्वायर की जो रेंज होगी वो बिटवीन 0 to 16 होगी, ठीक है। और एग्जांपल हम देखते हैं उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। देखो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँगा। ये जो x की वैल्यू है वो बिटवीन क्या है बेटा -5 to 4 है। तो अभी मैं x स्क्वायर करूँगा तो ऑब्वियस है x स्क्वायर की वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि किसी भी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो मैंने पहले लिख लिया 0 लेस देन x स्क्वायर, ओके। अभी कहाँ तक, मतलब तो हम देखेंगे कि अभी माइनस साइन मुझे नेग्लेक्ट करनी है और सिर्फ मुझे वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पे जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या है 5 है। तो 4 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो -5 लेस देन x लेस देन 4 है। अगर उसको मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो ये इक्वेशन में से, तो उसकी x स्क्वायर की रेंज है वो ये निकलेगी 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 25। याद रखें ये हमेशा कब करना है, जब x की वैल्यू बिटवीन माइनस नंबर से प्लस नंबर लाई कर रही हो तब। हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा और फिर एज अ वैल्यू के बतौर आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर ले लेना है, उससे छोटा x स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। और मैं एक लास्ट एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि सपोज ऐसे है -9 लेस देन x लेस देन 4, ऐसे मैंने ले लिया, चलो ठीक है। तो अगर मुझे x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो ऑब्वियस है पहले x स्क्वायर है वो 0 से तो बड़ा ही होगा, तो 0 लेस देन x स्क्वायर, फिर लेस देन मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगी x स्क्वायर की। तो आप देख सकते हैं एज अ नंबर यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे माइनस साइन नेग्लेक्ट करूँ तो एज अ नंबर 9 है। तो 4 और 9 में से बड़ा नंबर 9 है तो उसका स्क्वायर ले लेना है 81। तो -9 लेस देन x लेस देन 4 होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कौन सी होगी बिटवीन 0 to 81, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। साथ साथ में नोट भी करते रहना तो आपकी एक अच्छी सी जेई की नोट्स भी प्रिपेयर होती रहेगी। चलो हम नेक्स्ट नोट्स देखते हैं। अभी ये दो नोट्स पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे मैं बहुत सारे सम भी कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेटिव सम में, मतलब कैलकुलेटिव प्रॉब्लम सम में भी बहुत काम के हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट नोट कौन सी है कि अगर इफ़ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर देन, ठीक है। मगर अगर आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल अगर उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू में है, ठीक है, मतलब कोई नंबर के स्क्वायर से क्या है कम है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो कि x बिलोंग्स टू होगा -a to a क्लोज इंटरवल,
ओके। ए स्क्वायर का अगर आप सिंपल ऐसे सोचो कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो छोटा नंबर माइनस है, बड़ा नंबर प्लस है, और जो हमारा वेरिएबल है वो लेस देन में है, मतलब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, तो अगर आपका वेरिएबल अगर वो लेस देन में है मतलब कम में है तो x बिलोंग्स टू मतलब वो वेरिएबल बिलोंग्स टू क्या होगा, बिटवीन माइनस ए टू ए। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझे कि सपोज ऐसा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, तो आप और यहाँ से आपको x की वैल्यू पूछेंगे कि x कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू हो गया -3 तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका वेरिएबल का स्क्वायर अगर छोटा हो कोई नंबर से तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो कि यहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है और माइनस और प्लस ले लेना है। ठीक है, और बीच में मतलब उसकी वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू बिटवीन -3 to 3। और अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, और अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिया हुआ होता तो आप -3 to 3 मतलब ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चलो अभी दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या देखते हैं कि अगर हमारा वेरिएबल का स्क्वायर है वो कोई नंबर के स्क्वायर से बड़ा है और वहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो क्या करना है फ्रेंड, तो पहले तो ए स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो ऑब्वियस है प्लस और माइनस ए होगा। तो जब भी आपका वेरिएबल का स्क्वायर बड़ा हो तो क्या करना है, तो प्लस और माइनस ए में से छोटी वैल्यू माइनस ए है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो माइनस इनफाइनेट से छोटी वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस है, तो माइनस इनफाइनेट से छोटी वैल्यू और फिर यूनियन मतलब और भी वैल्यू प्लस करनी है, इसलिए मैंने यूनियन किया। कौन सी वैल्यू, तो जो बड़ी वैल्यू है वहाँ से लेके इनफाइनेट तक। और हमें पता है यहाँ पे इक्वल टू दिया है तो माइनस ए और ए दोनों वैल्यू लेनी है, और माइनस इनफाइनेट और प्लस इनफाइनेट तो हम कभी भी लेते नहीं है, तो उस साइड मैंने कौन सा इंटरवल किया है, क्लोज इंटरवल किया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने बिटवीन -a to a जो वैल्यू आ रही थी वो मैंने कट कर दी, कहाँ से, माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट में जो -a to a वैल्यू है बीच वाली वो मैंने कट कर दी। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका वेरिएबल का स्क्वायर कोई नंबर से बड़ा हो और वहाँ से आपको डायरेक्ट वो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो पहले तो क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर माइनस इनफाइनेट से छोटी वैल्यू तक, मतलब जो छोटी वैल्यू माइनस वाली आएगी वहाँ तक, और फिर यूनियन करके जो पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ से इनफाइनेट तक। ओके, और यहाँ पे अगर इक्वल टू है तो यहाँ पे माइनस वाली और प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे मैं क्लोज इंटरवल करूँगा, और अगर सिर्फ लेस देन होता तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। एक मैं ओरली यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है तो एक मैं ओरली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होता, क्या होता, 4 होता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन में मतलब बड़ा है। तो अगर यहाँ से मुझे x बिलोंग्स टू चाहिए तो क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस और -2 होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से -2 फिर यूनियन 2 से इनफाइनेट, और यहाँ पे मैंने लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू की भी साइन यूज़ की है, तो -2 और 2 दोनों नंबर इंक्लूड हो गए। ठीक है, और अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो सब जगह ओपन इंटरवल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चलो अभी हम थोड़े प्रॉब्लम सम देखते हैं। आज की हमने जितनी बात की उसके तौर पे मतलब उस पे बेस पे कौन से टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं थोड़े बहुत। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमें x की वैल्यू दी है और वहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x लेस देन 2। x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, तो कि x की वैल्यू छोटी, 2 से कहाँ तक छोटी, तो माइनस इनफाइनेट तक, तो माइनस इनफाइनेट लेस देन x लेस देन 2, पहले तो मैंने ये रख लिया। अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी
अगर आपका वेरिएबल है वो बिटवीन माइनस से प्लस हो, मतलब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव के बीच में हो, तो हमेशा आपका स्क्वायर होगा वो तो 0 से बड़ा ही होगा, मतलब 0 लेस देन एक्स स्क्वायर। और ये दोनों में से जो नेगेटिव साइन है वो निकाल देनी है और नंबर में देखना है। तो यहाँ पे नंबर 2 है और यहाँ पे नंबर, सिर्फ अगर नंबर की बात करूँ, नेगेटिव साइन निकाल दो तो इनफाइनेट है, तो बड़ा नंबर इनफाइनेट हो, इनफाइनेट का स्क्वायर भी क्या होगा, इनफाइनेट होगा। ठीक है, तो माइनस इनफाइनेट लेस देन एक्स लेस देन 2, तो उसका स्क्वायर की रेंज क्या होगी, 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इनफाइनेट। सो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनेट। ठीक है, हमने ये ऊपर भी डिस्कस किया था। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी, मतलब जो -1 लेस देन एक्स लेस देन कितनी बड़ी, तो इनफाइनेट तक बड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तक जा रही है। तो अगर नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तक जा रही हो तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है कि पहले तो जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वो तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, तो 0 लेस देन एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे देखें तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ऑब्वियस है बड़ी वैल्यू तो इनफाइनेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इनफाइनेट। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनेट। ठीक है, मतलब आपको इजीली क्या करना है कि अगर आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बिटवीन माइनस से प्लस हो तो हमेशा उसका स्क्वायर तो 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन कितना बड़ा, कहाँ तक बड़ा, तो दोनों में से पहले तो जो नेगेटिव नंबर है उसमें से माइनस साइन निकाल देनी है और फिर वो नंबर ध्यान में लेना है, और फिर ये तो पॉजिटिव ही है, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो इनफाइनेट का स्क्वायर इनफाइनेट हो गया। तो ये हो गई हमारी एक्स स्क्वायर की रेंज। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 और 2 से ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, तो कि इनफाइनेट तक, मतलब 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इनफाइनेट। ठीक है, और मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, तो कि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हो तो आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर अगर हम कर ले तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, लेस देन और इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और इनफाइनेट का स्क्वायर तो इनफाइनेट ही हो गया। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे इनफाइनेट के साथ इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ लेस देन होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू हो गया क्लोज ओपन इंटरवल 4 टू इनफाइनेट। ओके, चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है x लेस देन -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1 से छोटी है। ठीक है, -1 से छोटी तो कहाँ तक छोटी, तो माइनस इनफाइनेट तक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस इनफाइनेट लेस देन x लेस देन -1। ओके, हमने स्टार्टिंग, मतलब ये लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर इनइक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव नंबर हो तो हम अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँ तो माइनस इनफाइनेट का स्क्वायर क्या होगा बेटा, प्लस इनफाइनेट होगा। एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। और यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव नंबर थे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसको मैं रिवर्स लिखूँ तो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इनफाइनेट। सो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इनफाइनेट। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अभी हम थोड़े हटके टाइप के क्वेश्चन करते हैं, मतलब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी सम दिया हुआ हो उसमें जो वेरिएबल हो उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है √x² - 4। तो आप समझ सकते हो, अगले मतलब ऐसे 2-3 लेक्चर पहले भी मैंने बोला था कि हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर
पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक इनइक्वालिटी जनरेट की, ठीक है। तो अभी हम इजीली यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर -4 को मैं राइट साइड शिफ्ट करूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। तो यही लेक्चर में मैंने 2 नोट्स बोली थी, वही है कि अगर वेरिएबल का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन में हो, मतलब बड़ा हो कोई नंबर के स्क्वायर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -2 × 2 होगा। तो माइनस इनफाइनेट से छोटे नंबर तक मतलब -2 तक, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, क्यों यहाँ पे इक्वल टू की साइन भी यूज़ किए, और यूनियन करके जो बड़ा नंबर है मतलब 2 से लेके कहाँ तक, इनफाइनेट तक। सिर्फ इतना सोचना है कि -2 और 2 के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं ना वो नहीं लेना है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं नंबर लाइन लूँ, नंबर लाइन, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 और ये बीच वाले नंबर नहीं लेने, तो ऑब्वियस है एक माइनस इनफाइनेट से -2 तक ले गए और यूनियन करके 2 से इनफाइनेट तक ले गए, ठीक है। ये कब करना है, जब आपका वेरिएबल का स्क्वायर हो, वहाँ मतलब उसकी तरफ माउथ ओपन हो रहा हो तब करना है, ओके। चलो तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू करके माइनस इनफाइनेट टू -2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल टू इनफाइनेट। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x², तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी जनरेट की है, तो सेम थिंग यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कि हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होता है, देन 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x² को सब्जेक्ट बनाएगा तो -x² राइट साइड जाएगा, तो ये हो गया +x²। तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि देखो अगर यहाँ पे हमारा अभी वेरिएबल का स्क्वायर है वो मतलब छोटा है, किससे छोटा है, 9 से छोटा है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, + और -3, तो बीच वाला रेंज होगा, मतलब -3 to 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज √x² - 2x + 10, ओके। तो अभी यहाँ पे याद रखो ये बहुत इम्पोर्टेंट सम है और ये सम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सम हो, या आपको x की वैल्यूज या x की रेंज निकालनी हो, और स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, जब कौन सा इक्वेशन दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरी लैंग्वेज में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलता हूँ, या आपको परफेक्ट स्क्वायर भी आप बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में वो इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, x - 1 होल स्क्वायर है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देखो पहले तो जो दिया हुआ है ना मैं उसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, x² - 2x + 10। चलो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूँगा, तो पहले जो x² और x वाली टर्म है ना उसको एज इट इज़ लिखेंगे, x² - 2x, फिर हम ऐड करेंगे प्लस, लेकिन क्या ऐड करेंगे, b²/4 है। अभी आपको क्वेश्चन होगा सर ये b²/4 है क्या है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना उसका जनरल फॉर्म ये है, ax² + bx + c, मतलब जो x² का कोएफिशिएंट होगा उसको a बोलेंगे, x का कोएफिशिएंट होगा उसको b बोलेंगे, और कांस्टेंट टर्म को हम c बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या प्लस करना है, b²/4 है, तो b² मतलब ये b - 2 है, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 होगा, और a हमारा क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 4a, तो a 1 है, तो 4 × 1 = 4, तो ये 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये +1 हमने किया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे, और ये +10 तो हमारा था ही, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा कन्वर्ट हुआ ना इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, x² - 2x, या 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया, उसको ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 10 - 1 मतलब ये हो गया +9। तो अभी ये क्या हो गया, x² - 2x + 1 को हम क्या बोल सकते हैं, x - 1 द
होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, होल स्क्वायर अगर आपको बनाना नहीं है तो इसकी भी एक शॉर्टकट है, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और जो बीच वाला जो नंबर हो उसकी साइन दे देनी है। तो बीच वाला जो 2x था उसकी साइन माइनस थी, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और पूरे जो ब्रैकेट बना है उसको स्क्वायर दे देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसको मैंने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एडिंग बी स्क्वायर अपॉन 4 है। ओके, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, तो अभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो x माइनस 1 होल स्क्वायर है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऑब्वियस है आप बोल सकते हैं कि ये तो किसी का भी स्क्वायर होगा, वो मिनिमम कितना होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी जनरेट कर दी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अभी मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो x माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी x को सब्जेक्ट बनाओ तो -1 को अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करूँ तो ये हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से देखो x की मुझे वैल्यूज़ की रेंज मिल गई, क्या मिली, तो x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा कितनी इनफाइनेट तक होती, इनफाइनेट नहीं लेते इसलिए ओपन इंटरवल, और 1 लेते हैं तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सम समझ में आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर आप किससे बनाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a ऐड करके, फिर बैलेंस भी करना है। तो ये सम आप 2 से 3 बार देखें तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे इनइक्वालिटीज़ के और जितने टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।